हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक युग के बारे में, इसकी जानकारी करने वाले हैं और एमसीक्यू लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसका परिचय। वैदिक युग भारतीय इतिहास वैदिक युग भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण काल है। इसका नाम वेदों के आधार पर पड़ा। वैदिक काल का नाम वेदों के आधार पर पड़ा। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितने काल तक माना जाता है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस युग में आर्यों का भारत में आगमन हुआ। आर्यों का आगमन कब हुआ था? वैदिक काल में। और उन्होंने भारत में अपने संस्कृति का विकास किया। आगे देखेंगे। वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक युग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 युग में। पहला ऋग वैदिक काल, ये है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला नंबर 2 उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल की पूरी जानकारी को हम पढ़ेंगे। वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। राजनीति जीवन, समाज जन विष और कुल में विभाजित था। राजा को राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा को राजन कहा जाता था। सभा और समिति संपूर्ण संस्थाएं थी। अगला सामाजिक जीवन कैसा था? समाज 4 वर्गों में विभाजित होने लगा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों में विभाजित होने लगा था। इस काल में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। शिक्षा का अधिकार महिलाओं को भी था। आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। कृषि का भी विकास हुआ। इस काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और कृषि का भी विकास हुआ। गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। क्या माना जाता था? गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। धार्मिक जीवन कैसा था? इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति की शक्तियों की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? प्रकृति की शक्तियों की पूजा होती थी। प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। कौन कौन से थे? इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य, ये प्रमुख देवता थे। और सोम। अगला नंबर देखेंगे। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 से 600 ईसा पूर्व। राजनीतिक जीवन, छोटे जनपद बड़े राज्यों में बदलने लगे। राजा की शक्ति बढ़ गई। सामाजिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन कैसा था? वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई थी। महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर थी। कैसी थी महिलाओं की स्थिति? पहले की तुलना में कमजोर हुई। अगला आर्थिक जीवन। यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि मुख्य व्यवसाय में बन गई। लोहे का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ? लोहे का उपयोग हुआ। और किसका उपयोग हुआ? व्यापार और
उद्योग का विकास हुआ। व्यापार का विकास हुआ और उद्योग का विकास हुआ। धार्मिक जीवन कैसा था? यज्ञों का महत्व बढ़ा। किसका महत्व बढ़ा? यज्ञों का महत्व बढ़ा। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। कर्म और पुनर्जागरण की अवधारणा विकसित हुई। किसकी अवधारणा विकसित हुई? कर्म और पुनर्जागरण की अवधारणा विकसित हुई। वैदिक साहित्य के बारे में देखेंगे हम। वैदिक साहित्य 4 वेद। नंबर 1 ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नंबर 2 यजुर्वेद, यज्ञ संबंधी मंत्र यजुर्वेद में मिलते हैं। नंबर 3 सामवेद, संगीत संबंधी वेद। नंबर 3 सामवेद, संगीत संबंधी मंत्र। नंबर 4 अथर्ववेद, जादू, चिकित्सा एवं लोक जीवन इसमें देखने को मिलता है। अथर्ववेद में अन्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, ये अन्य ग्रंथ हैं। अगला हम देखेंगे वैदिक युग का महत्व। वैदिक युग का महत्व। भारतीय संस्कृति की नींव इसी काल में पड़ी। किस काल में पड़ी? वैदिक युग में भारतीय संस्कृति की नींव पड़ी। अगला वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। वेद उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेद उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। अगला कृषि और राज्य व्यवस्था का विस्तार हुआ। किसका विस्तार हुआ? कृषि और राज्य व्यवस्था का विस्तार हुआ वैदिक काल में। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। नंबर 1 वैदिक काल का प्रमुख स्रोत क्या है? वैदिक काल का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका उत्तर बताएं क्या होगा? ए पुराण, बी वेद, सी महाभारत, डी रामायण। इसका सही ऑप्शन होगा बी वेद। वैदिक काल का प्रमुख स्रोत क्या था? वेद। अगला नंबर 2 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसका सही ऑप्शन होगा सी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? ए सम्राट, बी राजन, सी महाराज, डी गणपति। इसका सही ऑप्शन होगा बी राजन। वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था। अगला नंबर 4 ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, उद्योग, शिल्पकला। इसका सही ऑप्शन होगा बी पशुपालन। ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला नंबर आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र, विष्णु, इंद्र, गणेश, कार्तिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी इंद्र। आर्यों का प्रमुख देवता था इंद्र। अगला नंबर 6 सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? सभा समिति किस काल की संस्थाएं थी? मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल, दिल्ली सल्तनत। इसका सही ऑप्शन होगा सी वैदिक काल। सभा समिति किस काल की संस्थाएं थी? वैदिक काल की संस्थाएं थी। अगला नंबर सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध किससे है? युद्ध से, संगीत से, चिकित्सा से, राजनीति से। इसका सही ऑप्शन होगा बी चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। सामवेद का संबंध है चिकित्सा से। अगला नंबर अथर्ववेद का संबंध किससे है? अथर्ववेद का संबंध किससे है? यज्ञ से, संगीत से,
चिकित्सा एवं लोक जीवन से, युद्ध से। इसका ऑप्शन सही होगा सी, चिकित्सा एवं लोक जीवन से ऋग्वेद संबंधित है। अगला नंबर 9, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का उपयोग बढ़ा? सोना, तांबा, लोहा, चांदी। इसका सही ऑप्शन होगा सी, लोहा। उत्तर वैदिक काल में लोहा धातु का उपयोग बढ़ा। अगला नंबर, वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? 2, 3, 4, 5। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 4। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे। अगला नंबर 11, गाय को किसका प्रतीक माना जाता था? गाय को किसका प्रतीक माना जाता था? युद्ध का, संपत्ति का, धर्म का, शिक्षा का। इसका सही ऑप्शन होगा बी, संपत्ति का। गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। अगला नंबर, यज्ञ संबंधी मंत्र किस वेद में है? यज्ञ संबंधी मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। इसका सही ऑप्शन होगा बी, यजुर्वेद में। यज्ञ का संबंध है यजुर्वेद में। अगला नंबर, उपनिषद किससे संबंधित है? उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन से, युद्ध से, व्यापार से, कृषि से। इसका सही ऑप्शन होगा ए, दर्शन से। उपनिषद संबंधित है दर्शन से। अगला नंबर, वैदिक युग का काल माना जाता है। वैदिक युग का काल माना जाता है 1500-600 ईसा पूर्व, 600 से 300 ईसा पूर्व, 326 से 185 ईसा पूर्व, 185 से 73 ईसा पूर्व। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक युग का काल माना जाता है। अगला नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस वेद का? ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस देवता का था? किस देवता का है? इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य। इसका सही ऑप्शन होगा ए, इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख था इंद्र का। अगला नंबर, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यज्ञ, कर्मकांड, युद्ध, व्यापार, चिकित्सा। इसका सही ऑप्शन होगा ए, यज्ञ कर्मकांड। अगला नंबर, उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या बन गया? उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या बन गया? पशुपालन, कृषि, शिकार, मछली पालन। इसका सही ऑप्शन होगा बी, कृषि। उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। अगला नंबर, भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत कौन से ग्रंथ हैं? भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत कौन से ग्रंथ है? उपनिषद, पुराण, जातक, त्रिपिटक। इसका सही ऑप्शन होगा ए, उपनिषद। भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत उपनिषद ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? उपनिषद ग्रंथ। अगला नंबर, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी जन, विश्व, कुल, ग्राम। इसका सही ऑप्शन होगा सी, कुल। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। वैदिक संस्कृति का आधार क्या था? वैदिक संस्कृति का आधार क्या था? वेद, स्तूप, शिलालेख, मूर्तिकला। वैदिक संस्कृति का आधार क्या था? वैदिक संस्कृति का आधार था वेद।